Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th RD Sharma Maths MCQs for term 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये स्टूडेंट चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन sin थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या दिया है, देखिए cos थीटा दिया है 3/5। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस -1/2। टेन थीटा की वैल्यू भी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चूंकि इस पे स्क्वायर है तो इसलिए इसको 2 बार लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है, हाइपोटेनस 5 है। ठीक है, परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, -1 अपॉन और सॉल्व कर देंगे 2 इंटू 4/3 इंटू 4/3। ठीक है, तो ये हो गया 16/15 -1/16/9। 16/9। अब देखिए इसके डेनोमिनेटर सेम करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/15 आएगा। ठीक है, और ये 16/9 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए। अच्छा एक मिनट, ये 2 और लिखा था तो यहाँ पर इंटू 2 और होगा, ये हो गया, तो यहाँ पर भी इंटू 2 और कर दीजिए, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए 5 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 अपॉन कितना हो गया, 3 अपॉन हो गया 160। ठीक है, 3 अपॉन 160 हो गया, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड में क्या है, इफ टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, टेन थीटा है ए अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें हमें टेन थीटा लाना है तो देखिए अगर इसकी हम प्रत्येक स्टेप में, ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो यहां पर हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता, तो ये आ गया ए टेन थीटा माइनस बी, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ भी होता है, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा। ठीक है, ऊपर सॉरी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन बी है, तो यहाँ पर ए अपॉन बी पुट कर देंगे माइनस बी, और इसी तरीके से ये हो जाएगा ए, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ए अपॉन बी माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो डेनोमिनेटर सेम करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या है देखिए, ये दिया गया है 5 tan थीटा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/5 आएगी। तो इसी तरीके से इसमें करना है हमें, प्रत्येक स्टेप में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए जब इसमें cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 tan थीटा -4/5 tan थीटा +4। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 4/5 है। ठीक है, तो यहीं पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 × 4/5 -4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 ठीक है कुछ आएगा, तो 0 कुछ भी आए उसकी वैल्यू 0 होती है। 5 × 4/5 +4। ठीक है, तो ये 4 - 4 यानी 0/8 आएगा, तो 0/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 वाले में देखिए ऐसे cot x = 12/6 दिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसी तरीके से इसमें है, देखिए sin x - cos x अपॉन, ठीक है, sin x + cos x। अब यहाँ पर हमें cot लाना है, cot लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें sin x से डिवाइड कर देंगे हर स्टेप में, sin x से, न्यूमरेटर दोनों और डेनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर भी sin x हो गया और यहाँ पर भी sin x हो गया। ठीक है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो के 1 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 - cot x अपॉन 1 + cot x, क्योंकि cos x अपॉन sin x की वैल्यू cot x होती है, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 1 - 12/6 और इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 12/6। ठीक है, 1 - cot x 12/6 हो गया, तो 6 - 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए बचेगा -6/6 अपॉन में 18/6। ठीक है, 16, ओ सॉरी 12/16 है, सॉरी। ठीक है 16, तो देखिए 16 में से 12 गया तो 4, कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, तो 16 - 12/16 और यहाँ पर आ जाएगा 16 + 12/16। ठीक है, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो 4/28, तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ में देखिए क्या होगा, 8 tan x = 15, तो स्टूडेंट tan x = 15/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे sin x - cos x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, sin x - cos x। तो sin x देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 15 है, और बेस हमारा कितना है, 8 है। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हमारा 64 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 289 आ जाएगा। तो यहाँ से जो h की वैल्यू होगी वो √289 होगी, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 15/17 -8/17। ठीक है, तो ये 7/17 आ जाएगा। देखिए 8 15 में से 8 गए कितने, 7, तो 7/17 हमारा
आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 6 भी इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√7। यहाँ पर अभी हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो जब हाइपोटेनस हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, यानी √7 का स्क्वायर 7 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो √8 आ जाएगा। और √8 को हम लिख सकते 2√2, ठीक है। ये हाइपोटेनस हमारा इतना आ गया। अब हमें देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज हमें दोनों बार लिख देनी है, प्लस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस हमारा कितना है 2√2 है, या उसको हम लिख सकते √8 भी लिख सकते। तो देखिए √8, तो हाइपोटेनस √8 का स्क्वायर 8 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर भी होगा 8 अपॉन बेस, बेस हमारा है √7, तो √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा। तो बस यही आ जाना है हमारा। यहाँ भी 8/1 प्लस 8/7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 56 माइनस 8/7 और 56 प्लस 8/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें से कर दीजिए, यहाँ 48 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 से 14 की 4, 64। तो 16 से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट हो गया आपका। 7 में क्या है देखिए, tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब देखिए यहाँ पर भी सीधा सीधा है, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 3/4। तो यानी ये हमारा थीटा हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, बेस कितना हो गया 4, हाइपोटेनस निकालोगे आप 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसमें देखिए ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये बेस हो गया, ठीक है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, चूंकि डेनोमिनेटर सेम होंगे तो 7/25 आ जाएगा। कितना आएगा, 7/25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 8 में क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7 दिया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 दी गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8/7, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। जब 8/7 रिवर्स हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो ये 7/8 आ जाएगा। तो ये 7/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 8 आपका था, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, 3 cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें निकालनी है वो वैल्यू इसकी निकालनी है। देखिए 5 sin थीटा माइनस 2
सेक क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2 सेक क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि 5 साइन थीटा के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, 3 कॉस थीटा। तो यहाँ 5 साइन थीटा के प्लेस पे आप लिख दीजिए 3 कॉस थीटा, जो कि दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये प्लस का 2 कॉस थीटा भी यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके बाद हम लिख देंगे 2 सेक क्यूब थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ करेंगे, 5 साइन थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते 3 कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 सेक क्यूब थीटा। चलिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 3 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा, तो ये हो गए हमारे 5 कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर आ गया 2 सेक क्यूब थीटा अपॉन 3, और में से 2 चला गया तो 1 कॉस थीटा बचा, प्लस 2 सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। या यहां से देखिए 3 कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो 3/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, ये आ गया। तो ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। तो टेन थीटा की वैल्यू 3 ठीक है, तो ये हमने इसको थीटा मान लिया। 3 हमारा परपेंडिकुलर है, 5 हमारा ये हो गया, बेस हो गया। तो अगर यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ गया 34। तो हाइपोटेनस हमारा जो है वो √34 आएगा। चलिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 5 और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/√34 माइनस 2 सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो √34 का हम स्क्वायर करेंगे तो 34 आएगा, तो ये इतना आ जाएगा। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा हाँ, सही तो है, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा बराबर देखिए क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 34 और √34 इतना आएगा इसको, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, बेस, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्यूब करना है तो ये आएगा 125 अपॉन, इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5/√34, बस प्लस माइनस का चक्कर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस के 2 है तो ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 34 और √34 अपॉन 125। बस अब इसको हमें देखिए सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आएगा, 271/979, ठीक है। कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन में क्या, 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 इंटू कॉस 45, देन एक्स की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले हम आपको
देखिए वैल्यू बता दें, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, फिर हमें चाहिए cos 30, तो जो cos 30 की वैल्यू होती है ये होती है √3/2। ठीक है, और sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, इनकी वैल्यू 1/√2 होती है। बस इसमें रख करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगी, इक्वल टू x। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी यही होगी 1/√2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 - 3/4 करोगे तो 1/4 आएगा, x/√2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो x = 2/4 आ गया, तो 1/2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर स्टूडेंट ये है cos स्क्वायर 17, ठीक है, और sin स्क्वायर 73। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ जो दो एंगल दिए हैं दोनों का सम करके आप देख लीजिए। अगर 90 आ रहा है, ये आ गया 90, तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन है। अब इन दोनों में से किसी एक को हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए cos स्क्वायर 17 को हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस sin स्क्वायर 73 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 90 माइनस 17। ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा। तो यहां पर भी हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर 17। ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो दोनों सेम है, बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखिए इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ cos क्यूब 20 माइनस cos क्यूब 70 अपॉन, तो देखिए इनमें यहां पर ये cos है और यहां पर भी cos है। ठीक है, और नीचे साइन और साइन है। तो हम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले दोनों को चेंज कर दीजिए, नीचे वाले दोनों को चेंज कर दीजिए। तो देखिए हम cos दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो cos क्यूब 20 को कितना लिख सकते, 20 को हम लिख सकते 90 माइनस 70। ये हम लिख देंगे 90 माइनस 70। हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने 20 को 90 माइनस 70 लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। और 70 को हम लिख सकते 90 माइनस 20, ये हो गया। ठीक है, बस अब नीचे देखिए जो लिखा था उसको वैसे ही लिख दीजिए। ये लिखा साइन क्यूब 70 माइनस, ठीक है, साइन क्यूब 20। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्यूब लगा तो इसमें भी क्यूब लगा देंगे। थीटा यहाँ पे ये है, तो साइन क्यूब 70 आ गया माइनस, अब यहाँ पे भी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा ध्यान रखिएगा ये 20 थीटा है, ये हो गया साइन क्यूब 20। तो अब देखिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपके दोनों सेम हो गए स्टूडेंट्स। तो सेम से सेम को कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, 2/2 1 होता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे, 1 आंसर आएगा। तो ये सी हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इसी तरीके से ये है, इनमें वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, केवल कैलकुलेशन है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 नहीं है, cosec 30 है। ठीक है, वैल्यू हम इसमें आपको
लिखे दे रहे, देखिए कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की 1/2 होती है, कॉसेक 30 की 2 हो जाएगी। सेक 45, ठीक है, कॉस 45 की होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, ये आ गया। ठीक है, कॉस 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, केवल वैल्यू आपको पता है और सॉल्व करना आपको आता है। साइन 60 की वैल्यू होती √3/2, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो इतनी वैल्यू इसमें हमें पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर देना। tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है, और tan 30 की 1/√3 होती, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इन सबको रख करके हमें सॉल्व कर देना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x cosec स्क्वायर 30 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया। ठीक है, फिर sec स्क्वायर 45 है, तो sec 45 की वैल्यू √2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, ये हो गया। अपॉन में देखिए 8 cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का, तो 1/2 आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो आप 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 और ये 4 2 जा 8, तो ये 8 कैंसिल हो गया। अच्छा, इस साइड और रह गया अभी tan 60, तो tan 60 √3 होता, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा। चलिए, हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें ये मिला 8x/3, और इसको डेनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो यहां से अब देखिए 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए अगर स्टूडेंट्स दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए प्लस बी इक्वल टू 90, ये कहते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ए बराबर हम कितना लिख सकते, 90 माइनस बी। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉस होता है, ठीक है, और टेन का होता है कॉट, और सेक का कॉसेक होता है। तो देखिए यहाँ साइन है, साइन भी लिखा इसलिए ये नहीं होगा, कॉस है कॉस भी लिखा ये नहीं होगा, टेन है टेन भी लिखा ये नहीं होगा, सेक है कॉसेक भी, कैसे वो भी हम आपको बताए दे रहे। देखिए अगर हम दोनों साइड सेक लगा दें तो सेक ए इक्वल टू सेक 90 माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेक ए, तो सेक ए को सेक ए लिखेंगे, और सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पे थीटा कौन है, बी है, तो ये आ गया। ठीक है, तो सेक इज इक्वल टू कॉसेक बी, यही इसका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से आपको करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।